रिजेक्शन इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग। ज़िंदगी में इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ लर्न करता है। आज हम मौजूद हैं एक आर्ट गैलरी में। यहाँ पे हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ फारुग तहसील तलबा हैं जो अभी फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं आर्ट में। उन्हीं में से एक नाम है कासम अली, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत पेंटिंग बनाई है जिस पर उन्होंने अनुमान दिया कि आई एम रेडी, और साथ उन्होंने कहा कि रिजेक्शन जो है वो कभी भी वो एंड नहीं होता हर चीज़ का। अगर आप एक दफ़ा रिजेक्ट हो जाएं इसका मतलब ये नहीं कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कासम अली साहब की, हमारे साथ मौजूद हैं। कासम अली, आपने बड़ा ये हट के अनुमान दिया और इस उम्र में आप माशाल्लाह यंग हैं, तो ये क्या कासम अली और रिजेक्शन इज़ नॉट द एंड ऑफ एवरीथिंग? असल में इंटरमीडिएट के बाद स्टूडेंट जो भी रिजेक्शंस को फेस करते हैं वो देखने में शायद इतनी बड़ी नहीं लगती, लेकिन उस स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी होती हैं। जिस तरह के मैंने 3-4 साल एनसीए में, पीयू में, जीसी में कोशिश करता रहा कि मेरा एग्रीगेट बन जाए, मेरा टेस्ट क्लियर हो जाए और मेरा एडमिशन हो जाए। इसी चीज़ को लेके ड्राइंग टेस्ट होता था। जब ड्राइंग टेस्ट क्लियर होता था, मेरे इंटर में नंबर थोड़े कम थे तो मैं नंबरों की वजह से रह जाता था। लेकिन मैंने 3-4 साल कोशिश करता रहा, मैंने लेट डाउन नहीं किया। मैंने एनसीए में टेस्ट दिया, वहाँ मैं इंटरव्यू में बाहर हो गया। तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने गिव अप नहीं किया, मैं हर मरतबा टेस्ट देता था। फिर मैं 1 साल मैंने इंटर भी इम्प्रूव किया, नंबर इम्प्रूव करके फिर मैंने टेस्ट दिया। फिर मैंने दोबारा से ये अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो फिर मेरा नाम आया। शुरू में मैंने इसका कहाँ पे नाम? पीयू में? पंजाब यूनिवर्सिटी में। फिर मैंने जब ये मेरा नाम आया तो मैंने 4th ईयर तक यही सोचा हुआ था कि मैंने इसी टॉपिक पे काम करना है। लेकिन इन द एंड मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इतनी भी बुरी नहीं हुई मेरे साथ, इतनी भी रिजेक्शंस नहीं थी। शायद मैं मैच्योर हो गया था तब तक कि मैं 4th ईयर का थीसिस दे रहा हूँ, मैं ग्रेजुएट कंप्लीट कर रहा हूँ, तो इतना भी बुरा नहीं हुआ। अल्लाह मियां ने मेरे लिए बहुत बेहतर ही किया। फिर मैंने रिजेक्शन से टाइटल हटा के मैंने सिल्वर लाइनिंग रखा। इसका मतलब लाइक कि बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस के बीच में एक सिल्वर लाइन। फिर मैंने डिग्री पेंट की, तो मैंने फिर उस डिग्री से ये शौक उसका क्या था? डिग्री क्यों आपने पेंट? वो डिग्री इसलिए शो की कि मैंने ये अचीव किया, मैंने गिव अप नहीं किया। आप किसी भी चीज़ के लिए अगर दिल से लगे रहेंगे तो वो इन द एंड आपको फाइनली आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, कासम अली की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, लेकिन कासम अली के दोस्त मुआज़ हमारे साथ है। मुआज़ भी आर्टिस्ट हैं। मुआज़, ये कासम अली की बड़ी पॉजिटिव, आप सुना है इनको बड़ा सपोर्ट करते रहे? बिल्कुल ऐसे ही है। हम दोनों स्टार्टिंग में हमने डिप्लोमा इकट्ठे ही किया पंजाब यूनिवर्सिटी में। उसके बाद हम दोनों का मतलब एक ड्रीम ही था कि डिज़ाइन में हमारा एडमिशन हो। जब आपका एडमिशन हो जाता था, यानी कि रिजेक्शन हुई, तो कैसा लगता था आपको? नहीं, हमारा इकट्ठे एडमिशन हुआ। हमने जो बीच वाला टाइम था वो हमने साथ ही स्पेंड। अच्छा, क्या कर रिजेक्शंस भी इकट्ठे ही मिली हैं। अच्छा, जितनी रिजेक्शन मिली दोनों को? बिल्कुल इकट्ठे ही। हम दोनों इकट्ठे मतलब ड्राइंग सीखने के लिए अलहमरा में हम क्लासेस होती थी, उधर चले जाते थे। मतलब हमने ऐसे ही टाइम फिर गिव अप नहीं किया, हम कुछ ना कुछ सीखते रहे। तो ये आप दोनों ही थे या और भी कुछ साथ था? नहीं, ज़्यादातर हम दोनों ही रहे। बाकी दोस्तों के एडमिशन हो जाते थे हमारे साल, फिर बस यही मेरा दोस्त रहता था, बाकी आगे निकल जाते थे। अच्छा, फिर हम दोनों इकट्ठे ही एडमिशन हुआ और इकट्ठे ही पास आउट हुए। तो क्या इस सारे प्रोसेस से आपने क्या लर्न किया? यही कि गिव अप नहीं करना चाहिए आपको किसी भी चीज़ में। आपको इन द एंड उसका कुछ ना कुछ गिव अवे मिलता है आपको। अच्छा, ये आपका पैशन है, आर्ट जो है ये आपका पैशन है। इतनी स्ट्रगल के बाद ये जो अचीव किया, इसकी वजह ये थी कि आर्ट को लेके बहुत सिंसियर थे। आर्ट में कभी जो हमारे टीचर्स हैं हमें वो ये सिखाते हैं कि आर्ट में कभी भी साल ज़ाया नहीं होते, आप सीखते ही हैं। तो हमने दिन ब दिन लर्न किया है और आज हम इस कंडीशन में, ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट से कम नहीं है। तो क्या मैसेज देंगे? देखें, बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं लाइफ में। ज़ाहिर बहुत ऐसे मौके आते हैं कि जब बंदा थक जाता है, हार जाता है, तो क्या कहेंगे आप उन स्टूडेंट्स के लिए? उसके लिए आप लोगों दोनों तो बहुत बड़ा सैंपल है यार। मतलब कि मेरा तो यही मैसेज है उन सबको कि आप चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आपने सोच लिया कि हमने इस फील्ड में आना है तो आप गिव अप ना करें। उसके लिए कोशिश करते रहे, अल्लाह बेहतर करता है, आपका हो जाता है एक ना एक दिन एडमिशन। जी कासम, तो घर वालों ने कोई रिएक्शन नहीं किया कि यार क्या छोड़ दो, क्या और कुछ? घर वाले, रिश्तेदार, मोहल्लेदार अब ये कहते थे अब एज हो गई है, कमाना ही लग जाओ। लेकिन मेरी एक ज़िद थी, मुझे इसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। आर्ट को लेके मैं जितना शुरू में नहीं था मैं, लेकिन इन द एंड मेरे सर हैं, सर काजिम और सर आरिफ और सर अली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने फाइनली, सर आरिफ ने मुझे कहा बस डिज़ाइन की ज़िद छोड़ो, चलो पेंटिंग करो। मैंने उनकी आज बात सुनी, मैं उनका जितना शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ उनका। तो जब घर वालों ने रिजेक्ट किया या उन्होंने कहा, तो उस वक्त फिर हिम्मत कोई थोड़ा सा ज़हनी तो? साथ में जॉब शुरू की, साथ में मैंने अपना ड्राइंग को जारी रखा, इंटर भी मैंने इम्प्रूव किया, नंबर्स इम्प्रूव किए।
तो मैंने कभी भी लेट डाउन नहीं किया, अगर चाहे वो जॉब भी मुझे करनी पड़ी, लेकिन मैंने साथ अपनी आर्ट को लेके हमेशा चला। तो मुआज, आपको घर वाले नहीं कहते थे कि यार छोड़ो ये तो नाकाम आदमी, आप किसके पीछे लग गए? नहीं नहीं, वो तो मतलब आजकल की यूथ को अगर देखा जाए तो आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, बड़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके पास। हम भी साथ साथ फ्रीलांसिंग करते रहे हैं, उसमें डिज़ाइन में काम करते रहे हैं, मतलब छोड़ा नहीं। तो इन द एंड फिर हमने डिग्री कर ली। तो आपको घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी या उस तरफ भी? नहीं, घर वाले तो हमेशा आपके साथ ही होते हैं, सपोर्ट जब मुसलसल नाकामी तो कहते नहीं फील्ड चेंज कर लें यार, बस करें। नहीं कहते तो है, लेकिन कोई नहीं, आप उनको मना सकते हैं। आप अच्छा, वो कहते रहे, आप माने नहीं? माने नहीं आप जिद थे कि करना तो यही करना है। इसी डिग्री में इसमें एक और भी है कि ये बताएं कि इसमें फ्यूचर क्या है, मतलब ये आर्ट में ये बहुत बड़ा सवाल है। ये शायद कुछ लोग समझते हैं कि यार इसमें फ्यूचर क्या है, ये इसको शौक की हद तक समझते हैं। कासिम बताओ। नहीं, ये शौक की हद तक नहीं है। अब बहुत ज़्यादा लाहौर में गैलरीज बन चुकी हैं, ओवरऑल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। अभी काफ़ी हमारे जो न्यू फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं उनके कराची में शो होंगे, उनको कराची से ईमेल्स आई हैं कि आप अपना काम भेजें। लाहौर में बहुत ज़्यादा गैलरीज बन चुकी हैं, तो काफ़ी मौके हैं। तो क्या समझते हैं कि ये आमतौर पर समझ जाते हैं ये अमीरों का शौक है, तो समझते हैं इससे रोजी रोटी चल सकती है इस शौक से? नहीं, ये वाहिद एक आर्ट है जहाँ अमीर और गरीब साथ में खड़े होते हैं। ये हमारा पूरा ग्रुप इस टाइम, कोई अमीर है। मैं तस्वीरों की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ। तस्वीरों में तो नो डाउट कि आप तवा दिखाते हैं, उसमें बड़े गांव का माहौल दिखाते हैं, लेकिन हकीकत में उस माहौल में जाना पसंद नहीं करते। ये सारे गाँव से भाग के ना शहर आ गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आप अचीव करते हैं और आप वहाँ खड़े हो जाते हैं जहाँ पे एक कामयाब इंसान खड़ा होता है। लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप हिम्मत ना हारें। जैसा कि मेरा भी मैसेज भी यही है कि चाहे स्टूडेंट हो चाहे बड़े आर्टिस्ट हों, अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप। तो मुआज़, आप समझते हैं इससे आप अर्न कर सकेंगे या जो वाला साहब ने कमाई की उसी से गुजारा करेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल, आप क्यों नहीं कर सकते। आप अगर देखें तो आर्ट में कोई बाउंड्रीज नहीं है। कितने कमाए आप इस एग्जीबिशन से? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। बहुत शुक्रिया। ये मुआज़ हैं, ये कासम हैं। इनकी बेसिकली जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बात थी वो यही थी कि बहुत ज़बरदस्त कासम ने ये अपनी जो स्टोरी में लिखा भी कि रिजेक्शन इज़ नेवर द एंड ऑफ एनीथिंग, कि अगर आप ज़िंदगी में कभी नाकाम हो जाएं तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करें, हिम्मत ना हारें, आगे चलें और जो आप सोचेंगे यकीनन आपको मिलता है। और यकीनन इस तरह के जो हमारे दोस्त हैं, जो इस तरह के तालिब इल्म हैं, वो बहुत सारे लोगों के लिए एक मैसेज भी हैं कि अगर बंदा हिम्मत ना हारे तो कम से कम जो वो सोच रहा है उसको मिल जाता है, और यकीनन अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है।